हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर आ गए थे, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील एंड पेनल्टी, सेक्शन 18। सेक्शन 15 से तो हम लोगों ने स्टेट अपील थी, स्टेट कमीशन था, तो हम लोगों ने कहा था स्टेट का कमीशन वैसे ही बनेगा जैसा वहाँ प्रधानमंत्री हटाकर मुख्यमंत्री लगा दो और सेंट्रल हटाकर स्टेट लगा दो तो हो जाएगा। अब आता है कि इन कमीशंस के पावर क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो इनके पास कंप्लेंट आएगी। किसी भी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है, उस इन्फॉर्मेशन को उस डिपार्टमेंट ने देने से मना कर दिया है या कोई और कारण है तो उसकी अपील आएगी। तो अपील के मामले में ये सुनेंगे उसको, और सुनने के बाद ये उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी है और जिस डिपार्टमेंट ने मना किया है, उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, और उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद उसको बुलाएंगे, दोनों की बात सुनेंगे, समझेंगे। इसके बाद ये डिसीजन देंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है नहीं निकालनी है। एक्ट के किसी प्रावधान के तहत इन्फॉर्मेशन रोकी जा रही है क्या? अगर कोई प्रावधान ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए कहता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इनका फैसला होगा। तो स्टेट का मामला है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा, और सेंट्रल का मामला है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इन दो में फ़र्क है। तो आप इन्फॉर्मेशन किससे मांगेंगे? कमीशन से तो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे नहीं सीधी इन्फॉर्मेशन तो आप मांगेंगे ऑफिसर से। जो भी राज्य सरकार ने अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर बिठाया होगा कोई ना कोई, आपने जैसे कहा कि साहब डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी में उन्होंने किसी न किसी को इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाकर बैठाया होगा। और हमने कहा कि वह म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है, तो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा। तो अगर डिपार्टमेंट सेंट्रल का है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा, और अगर डिपार्टमेंट स्टेट का है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा, और अगर उसके सब डिविजन्स हैं तो सब डिविजनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा, और सेंट्रल के सब डिवीज़न है तो सेंट्रल सब डिविजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता या मना कर देता है या समय के पार हो जाता है, हम लोगों ने कहा कि समय अगर पास हो गया होगा, 30 दिन का अगर उसने समय दिया कि 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, 30 दिन में इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं दी तो ये माना जाएगा कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया। हमने कहा ये मान लिया जाएगा कि उस ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से। तब आप कहाँ जाएंगे? तब आपके पास बचेगा कि आप इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कमीशन के पास, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से अब कमीशन, तो इन्फॉर्मेशन कमीशन, इन्फॉर्मेशन आयुक्त, सूचना आयुक्त के पास आप उसमें अपील करते हैं। वो अपील जब उसके पास जाएगी तो वो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी एक सम्मन इशू करेगा और उसको संज्ञान में लेते हुए पूछेगा कि ये फला फला इन्फॉर्मेशन आपने क्यों नहीं दी, कृपया करके हमको जवाब दें। जो भी जवाब दावा आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा, उस आंसर और जवाब के अनुसार अब इन्फॉर्मेशन ट्रीट करी जाएगी। और जो भी हो, अगर वो ये पाया जाता है कि वो जानबूझकर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो पेनल्टी उसके ऊपर होगी, और अगर वो बोनाफाइड तरीके से, इसमें आगे प्रावधान है कि अगर बोनाफाइड तरीके से वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता और उसकी नज़र में वो मामला उचित है, लेकिन बाद में अपील में इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा कि नहीं भाई आपको देना चाहिए, और ये उस दायरे में, इस दायरे में जो भी जिस आधार पर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो कहने लगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस ठीक नहीं हैं और ये ग्राउंड गलत बनता है, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन देने से मना किया तो फिर पेनल्टी के प्रावधान है। ठीक। अच्छा, आपको जो भी अपील करनी है या जो कंप्लेंट आपको करनी है, वो कंप्लेंट आप रीजनेबल ग्राउंड के साथ करेंगे और बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है और इन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना किया, ये कारण बताया, जबकि ये कारण ऐसा नहीं बनता, तो आप अपने ग्राउंड साथ में रखेंगे। कहते हैं उसका नाम पता भी बताएंगे जिसने इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है, जिसने रिस्पॉन्स देने से मना किया है, और टाइम लिमिट के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो भी आप बताएंगे कि फला फला टाइम के अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फला अधिकारी इसका दोषी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उसका दोषी होगा वो उससे पूछेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि फीस दोबारा नहीं लगेगी। एक बार फीस आपने दे दी, जो आपने 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये जो भी दिए थे, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब आगे जब आप अपील लेकर जाएंगे तो आप, या कंप्लेंट लेकर जाएंगे, तो अब आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसी पुरानी फीस के ऊपर उस पर काम होगा। ठीक। इसके अलावा
इस बात की भी कंप्लेंट हो सकती है कि उसने फीस अनरीजनेबल मांग ली, भाई 20 रुपए की सूचना है, उसने 200 रुपए मांग लिए, तो फिर कंप्लेंट हो सकती है उस पर। और इसके बाद इंफॉर्मेशन अगर उसने दे दी है और आपको लगा कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है या गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो भी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते थे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक, इसके अलावा कुछ और मैटर जिनके विषय में आप इन्फॉर्मेशन चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, तो फिर हम कमीशन के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट करने के बाद उस पर अपील भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि वो स्टेट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और सेंट्रल का ऑफिस है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो इसके पास पावर है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीपीसी के तहत जितनी पावर सिविल कोर्ट को होती है सम्मन करने की, बुलाने की, उतनी पावर इस कमीशन को होगी। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे न्यायाधिकरण को पावर रहती है, तो न्यायाधिकरण को सीपीसी की पावर हम देते हैं, क्रिमिनल पावर नहीं देते, वारंट करने की पावर नहीं देते, वो तो फिर हम कोर्ट को ही देंगे। लेकिन सीपीसी में हम पावर देते हैं, सीपीसी की पावर के तहत उसको कॉल कर लेते हैं। तो सीपीसी की पावर हम इस अधिकारी को दे देंगे, क्या क्या करने की, सम्मन करने की, व्यक्ति के अटेंडेंस के लिए कि उसको कंपेल करने की, और कोई एविडेंस उसके पास है तो एविडेंस के कलेक्शन की, या जो और सीपीसी के प्राविधान हैं उन प्राविधानों की जो पावर है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने की, इन्फॉर्मेशन जानने की, सम्मन करने की, बुलाने की, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, वो सारी प्रोसीजर कौन सा चलेगा, सीपीसी में जो प्राविधान सिविल कोर्ट को है वही प्राविधान यहाँ पर लागू होगा। इसके अलावा डिस्कवरी इंस्पेक्शन के लिए भी सीपीसी में राइट होता है कि डिस्कवरी करवा ले, इंस्पेक्शन करवा ले डॉक्यूमेंट का, ये भी वहीं कर सकता है। कोई एफिडेविट पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ले, एफिडेविट पे स्टेटमेंट भी रिसीव कर सकता है, एविडेंस रिपोर्ट रिसीव कर सकता है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड है या कोई कॉपी है, ठीक, वो कोई कोर्ट में है तो वो कोर्ट से भी मांग सकता है कि भाई हमें फाइल उसकी कॉपी दे दी जाए, सर्टिफाइड कॉपी दे दी जाए, या उसका इन्फॉर्मेशन हमको दे दी जाए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए सम्मन कर सकता है, सम्मन करके उसको बुला सकता है, या जो भी मैटर प्रिस्क्राइब किया गया है, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से उसको बुलाया जा सकता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ठीक है, बस इसमें ये उन्होंने कहा है, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन इन एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट legislator as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission as case may be, may during the inquiry of any complaint under this act examine any record to which this act applies which is under the control of public authority, and no such record may be withheld from it on any ground। ये बात वो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी चीज़ अगर इनकंसिस्टेंट है किसी एक्ट के, ऐसा लगता है कि किसी एक्ट के कोई पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया है, कोई एक्ट है और उस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है या वो बीच में इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो क्या कर सकता है, उस एक्ट को मंगाकर या उस पब्लिक अथॉरिटी को जिसके अंडर में वो है उससे वो रिक्वेस्ट कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को, उसका जवाब मांग सकता है क्या ये प्रोहिबिटेड है, या एक्ट को देख सकता है कि क्या ये प्रोहिबिटेड है, क्या ये इनकंसिस्टेंट है, उनको सम्मन कर सकता है, किसी भी ग्राउंड के ऊपर उनको सम्मन किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, और देखने के बाद फिर किसी डिसीजन पर इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचेगा कि वाकई में इंफॉर्मेशन देने लायक है या इंफॉर्मेशन देने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर जैसे सिविल कोर्ट अपना काम करता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपील कहता है एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7 or is aggrieved by decision of the central public information officer or state information officer as the case may be, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such decision prefers an appeal to such officer who is senior in rank to the central public information officer। कोई बात नहीं, अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बिठाया आपने सब डिवीज़न में दिया था जाके, और सब डिवीज़न में उसने 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, तो आपको राइट बनता है कि अगले 30 दिन के, जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उसके 30 दिन के अंदर उसके सीनियर ऑफिसर के पास उसकी
अपील कर दी जाए और उससे कहा जाए कि भाई फलानी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और वो भी अगर नहीं सुनता तो जिस स्टेज तक आप ऊपर जा सकते हैं उस पर ऊपर जाइए, अदरवाइज फिर कमीशन के पास चले जाइए, कमीशन उस पर आपको रिलीफ दिलवाएगा। ठीक है। सेकंड अपील के लिए 90 डेज का टाइम उन्होंने दिया है, और वो 90 डेज का टाइम देकर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बोलते हैं कि आप उनके पास जा सकते हैं सेकंड अपील लेकर जाके। ठीक है। प्रोवाइड के साथ में किया गया है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी मे एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील इन टाइम। बिल्कुल सेम कोर्ट की तरह लिमिटेशन पार करके कोर्ट भी ले लेता है। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन को ये लगता है कि 90 दिन के बाद भी कोई कारण था जिसकी वजह से अपील फाइल नहीं हो पाई, या उसको रोका जा रहा था, या वो किसी कारण से अपील नहीं ला पाया, तो 90 दिन के बाद भी वो परमिट कर सकता है उसको अपील लेने के लिए, और 90 दिन के बाद भी अपील ली जा सकती है। प्रिस्क्राइब टाइम हालांकि 90 दिन का दिया है। ठीक है। एक चीज और है कि जो डिसीजन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, अगर आपको कोई डिसीजन दिया जा चुका है तो उस डिसीजन को ज़रूर आप लेकर आवें। उस डिसीजन के अगेंस्ट में ही चूंकि अपील जाएगी या उस डिसीजन के अगेंस्ट में ही कंप्लेंट जाएगी, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप आवें। और उसके अलावा जब आप कमीशन के पास जाते हैं तो थर्ड पार्टी हियरिंग भी होती, तो उसको हियरिंग के राइट दिए जाते हैं ताकि उसको पूरा सुना जा सके और अपोजिट पार्टी को भी सुना जा सके। ठीक। और अगर लगता है कि जो मना किया गया है वो जस्टिफाइड था तो कोई बात नहीं, और जस्टिफाइड नहीं था तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर करेगा। ठीक है। 30 दिन के अंदर जब अपील आपकी चली गई, उसके 30 दिन के अंदर उसको डिस्पोज करना है। ठीक। रीजंस उसके रिकॉर्ड करने के बाद उसको डिस्पोज करना है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो 45 दिन हो सकता है। 30 दिन के अंदर डिसीजन दे देगा, और 30 दिन से ऊपर कारण अगर उसको लगता है तो 45 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया जाएगा। ठीक। ये एक और बात है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है या जो उसका ऑर्डर है वो बाइंडिंग होगा किसी भी सरकार के ऊपर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट इंफॉर्मेशन, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन